secret confessions of your partner, the confessions that are coming right from the bottom of your partner's heart. क्या आ रहा है आपके दिल, आपके पार्टनर के दिल से आपके लिए? क्या वो ऐसा कन्फेशन करना चाहते हैं जो वो अपने मुंह से तो नहीं बोलते, लेकिन अपने मन में, अपने जहन में आपके लिए सोचते हैं? ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग कर रही हूँ, बहुत खास रीडिंग है, चैनल मैसेजेस ही मान लीजिए इनको, लेकिन ये वो मैसेजेस हैं जो वो कभी भी नहीं कहेंगे आपसे, क्योंकि वो इसको बहुत सीक्रेट रखते हैं, लेकिन ये इन कार्ड्स के थ्रू कन्फेस करवाएंगे हम उनसे आज। रीडिंग को भी लाइक करें ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो आपका और मेरा। और ये टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, लाइक ज़रूर कर देना, ओके। और उसी के साथ साथ अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लेके इस रीडिंग को सुनना। कार्ड देख लो कैसे कैसे आ रहे हैं। ज़ोडिएक साइंस आज नहीं बताऊंगी, ये सब ज़ोडिएक साइंस के लिए है, तो ज़ोडिएक साइंस पे ड्वेल मत करना। अगर आप सिचुएशन से रेजोनेट करो, रीडिंग आपके लिए है। आप इनके बारे में सुबह सोच रहे हो, दोपहर सोच रहे हो, रात सोच रहे हो, यू कैन नॉट गेट दिस पर्सन आउट ऑफ योर माइंड व्यूवर। ये आपके एनर्जीज़ हैं। सो रहे हो तो इनके ख्यालों के साथ सो रहे हो, उठ रहे हो तो जब आप उठते हो तो जो पहला थॉट आता है ना, वो इसी व्यक्ति का होता है। कुछ भी कर लो आप, नहीं हो रहा आपसे, ये चीज़ नहीं आप कर पा रहे हो कि आप इस व्यक्ति को भुला दो, ये फर्स्ट थॉट इसी का होगा। सोते टाइम थॉट इसी का होगा। अगर आप जग जाओगे बीच में रात को 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे, मुझे लगता है आजकल बहुत जग रहे हो आप, आई कैन सेंस दैट कि आपको नींद ठीक से नहीं आ रही है। आप अगर एक बार जग जा रहे हो, चाहे आप वॉशरूम जाने के लिए जगो, लेकिन फिर आपको नींद ही नहीं आती, आई मीन यू आर नॉट एबल टू स्लीप, ओके। जैसे हम रातों कभी जग जाते हैं ना, सपोज यू वांट टू यूज़ द वॉशरूम, बट आप जब वापस आओगे तो आपको नींद नहीं आएगी, या फिर आप उठे, आपकी नींद खुल गई अचानक से और आपने इधर उधर देखा, देन जनरली उठ ही जाते हैं ना, कभी कभी आँख खुल ही जाती है, बट वेन वी ट्राई टू गो बैक टू स्लीप, ओह, होता ही नहीं है आपसे, ओके। क्या है ये साइन? क्या है ये यूनिवर्स का साइन? क्या हो रहा है? ये साइन है कि आपके लाइफ में इस व्यक्ति की जो ज़रूरत है या जो इम्पोर्टेंस है वो अभी ख़त्म नहीं हुई है। देर आर स्टिल मैनी सच थिंग्स दैट आर स्टिल पॉसिबल इन दिस रिलेशनशिप। बहुत सारी गुंजाइश है इस रिलेशनशिप में अभी, ओके, बहुत सारी गुंजाइश है इस रिलेशनशिप में अभी। ये रिश्ता अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये है ये साइंस। ऑल्सो आप लोग सपनों में एक दूसरे से बिना बोले बहुत सारे मैसेजेस ऑफ लव एक्सचेंज करते हो। यू कीप थिंकिंग अबाउट हिम एंड ही कीप्स थिंकिंग अबाउट यू, और शी कीप्स थिंकिंग अबाउट यू। यू मिस हिम, ही मिसेस यू ऑल द टाइम। तो बिना बात करे भी, अगर नो कांटेक्ट में हो तो बिना बात करे भी इतनी सारी बातें आप दोनों के दूसरे के साथ हो रही हैं। यू आर मिसिंग हिम डे इन एंड डे आउट, एट एवरी डे, एट डे एंड नाइट। एंड बेसिकली आप भी क्यूरियस हो जानने के लिए कि ये क्या आपको मिस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मैं आपको उस कार्ड के थ्रू बता दूँ, ये आपके पार्टनर का कन्फेशन आ रहा है दैट योर पार्टनर मिसेज यू इन द सेम वे द वे यू मिस हिम। ये बिल्कुल सच बात है, ओके। नहीं भूला है ये व्यक्ति आपको, मतलब कि आप बिना बोले बातचीत कर रहे हो यार, बिना बोले बातचीत चल रही है। अच्छा, एक चीज़ जो आपका पार्टनर कन्फेस करना चाहता है आपको, वो है दैट दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट एंड ऑल्सो दिस पर्सन इज ड्रीमिंग अबाउट गेटिंग क्लोजर टू यू, गेटिंग इंटीमेट विद यू। और ये व्यक्ति आपका टच और आपकी वॉइस दोनों ही फील करना चाहता है। मुझे लगता है कि आपके साथ बातचीत किए हुए बहुत टाइम हो गया है इस व्यक्ति को, या आपकी बहुत टाइम से इससे बातचीत नहीं हुई है, और ये आपकी आवाज़ सुनने के लिए तड़प रहा है। मैं बहुत सेफली कह सकती हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये कह रहा है कि आई वॉन्ट टू टच यू एंड आई वॉन्ट टू हियर योर वॉइस। दिस पर्सन हैज़ नेवर लव्ड एनीबडी बिफोर लाइक द वे ही लव्स यू और शी लव्स यू, ओके। ये कन्फेशन है इनका, शायद ये कभी इन्होंने आपसे खुद नहीं कहा है। स्लीपलेस नाइट बिता रहा है आपका व्यक्ति। पहले इसने आपको परेशान किया, आपके साथ नो कांटेक्ट में चला गया, चीज़ें नहीं सुनी, बातें नहीं मानी, रिश्ते को एक पुख्ता नाम नहीं दिया, और अब आपसे दूर होके ना स्लीपलेस नाइटें बिता रहा है। एंग्जाइटी कीप्स मी अवेक एट नाइट, माई लाइफ हैज़ चेंज सिंस आई मेट यू एंड सिंस आई लेफ्ट यू। आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट वॉट दिस ऑल मीन्स। आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू। The thought of you are not being with me, the thought of you not being with me really keep me up at night. अरे तो छोड़ा ही क्यों था फिर इसने आपको?
देखो, आक्रोश में छोड़ा हो सकता है, आवेश में छोड़ा हो सकता है, ईगो में छोड़ा हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता हो इसलिए छोड़ा हो सकता है। लेकिन 100 बातों की एक बात है कि आपको छोड़ के सुखी तो ये नहीं है, या तो सुखी रहता, सुखी भी नहीं है। और क्योंकि ये सुखी नहीं है इसलिए आप सुखी नहीं हो। ये तो रातें गुजार रहा है जाग जाग के। मैंने बोला ना, आपको अगर आप जाग जाओ रातों किसी भी वजह से तो आपको नींद नहीं आती, और ये भी एक तरीके से स्लीपलेस नाइट ही बिता रहा है। बिल्कुल जैसा आपके साथ हो रहा है वैसा इसके साथ भी हो रहा है। एंड थिंकिंग तो हद वाली चल रही है। आई एम थिंकिंग अबाउट यू एट दिस मोमेंट। जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हो ना व्यूअर, उस वक्त भी ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है। जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, उस वक्त भी ये आपके बारे में ही सोच रहा है। वेरी वेरी इंटेंस फीलिंग्स, बहुत वर्नेबल भी महसूस कर रहा है ये आपके बिना। आपसे रिलेटेड गाने सुन रहा है, वो गाने सुन रहा है जो आपको पसंद हैं, या जो गाने इसको आपकी यादें दिलाते हैं, वो गाने ये व्यक्ति सुन रहा है। कुछ सरप्राइज प्लान कर रहा है ये आपके लिए। देयर इज सम सरप्राइज कमिंग फॉर यू। गेट रेडी टू रिसीव समथिंग स्पेशल सून दैट एक्सप्रेसेस हाउ आई फील अबाउट यू। ये कोई गिफ्ट हो सकता है जो कि आपको बाय पोस्ट आए, कुरियर से आए, या फिर ये एक मैसेज हो सकता है, एक ऐसा मैसेज हो सकता है जो कि इमोशनल हो बहुत ज़्यादा, और ये आप दोनों को क्लोज ले आए। ओके, समवेयर अ रोमांटिक जेस्चर और अ टेलीपैथिक कम्युनिकेशन ऑन इट्स वे टू यू। कुछ तो होने वाला है। किसी तरह का तो संपर्क व्यक्ति आपसे साधना चाहता है और साधने की तैयारी भी कर रहा है। अ कम्युनिकेशन इज सून कमिंग, और उसके बाद एक मीटिंग भी होगी आप दोनों की बहुत जल्दी। ओके, बहुत जल्दी आप दोनों की मीटिंग होगी, जो कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अच्छा, ये जो पर्सन है ना, ये अपनी बेस्ट सेल्फ पे आना चाहता है। कहीं ना कहीं आपसे जुड़ने के बाद, आपसे रिश्ते में आने के बाद, आपकी खूबियाँ देखने के बाद इसने रियलाइज़ किया है कि इसमें खुद कितनी कमियाँ हैं, या फिर आपको हर्ट करने के बाद इसने रियलाइज़ किया है कि इसने बहुत ख़राब कर दिया रिश्ता, और कहीं ना कहीं ये नहीं चाहता कि अभी वापस आपके पास जाए ना, तो ये वैसा ही जाए जैसा पहले था और फिर से रिश्ते को ख़राब करे। तो मुझे लगता है कि ये अपनी बेस्ट सेल्फ पे काम कर रहा है। ओके, अपने आप को सुधारने पे काम कर रहा है, और अगर पूरी तरह से नहीं भी सुधारा तो एटलीस्ट उन पॉइंट्स पे तो काम कर रहा है जो आपके उसके रिलेशनशिप को हर्ट करते हैं। ये पर्सन आप तक अप्रोच करने के लिए डर रहा है, क्योंकि इसने आपको ऑलरेडी एक बार लेट डाउन कर दिया है, और ये फिर से आपको लेट डाउन नहीं करना चाहता। हो सकता है कि आप काफ़ी कुछ ऐसी शर्त हों जो ये पूरी नहीं कर सकता है अभी फ़िलहाल। तो आपके पास आने का मतलब है कि आप फिर से उन्हीं शर्तों की बातें करोगे, उन्हीं चीज़ों की बातें करोगे, और ये अभी भी उनको पूरा करने में सक्षम नहीं है। कहीं ना कहीं दिस पर्सन इज़ फॉलिंग शॉर्ट। तो ये घबरा रहा है आपसे कांटेक्ट करने में, या आप तक ये सब चीज़ें पहुंचाने में, क्योंकि जो चीज़ें आप चाहते हो ये ओवरकम करके आए, वो तो इससे भी हुई नहीं है। तो कैसे आए आपके पास? इसको बहुत कुछ बदलना होगा आपको दोबारा अप्रोच करने के लिए, वरना आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। क्योंकि लड़ाई ही इसी बात की है कि भाई पहले बदल के आओ, पहले खुद को ठीक करके आओ, पहले मुझे कमिटमेंट दो, पहले उन सारे ब्लॉकेजेस को दूर करके आओ जो मुझे मेरे पास तुम्हें पूरा आने से रोकते हैं, ऐसा आप चाहते हो, और ये वो कर नहीं सकता। तो ये परेशान है। खैर, साइलेंटली हील भी होने की कोशिश कर रहा है, पास्ट से भी हील होने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि इसका कोई ऐसा पास्ट हो जो इसे आपके साथ पूरी तरीके से रिलेशनशिप में आने नहीं देता, या आप पे ट्रस्ट नहीं करने देता, या रिश्ते में ये स्टेबल होकर रह नहीं पाता बिकॉज ऑफ दिस ट्रॉमेटिक पास्ट। ये पास्ट को चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, या फिर इसके किसी पास्ट के कनेक्शन का कोई अनरिजॉल्व्ड एंगर हो सकता है, या कोई ओपन इशू हो सकता है। एंड दिस पर्सन इज नॉट फुली फ्री फ्रॉम दिस पास्ट। आपका लव इसको होप तो देता है, लेकिन इसका पास्ट फिर भी इसे बार बार खींचता है। तो ये कह रहा है कि मैं उस पास्ट से हील होने की कोशिश कर रहा हूँ, या कर रही हूँ। आई जस्ट वॉन्ट यू टू सेंड मी लव एंड हीलिंग एनर्जी। ये चाहता है कि अगर मुझसे बात नहीं भी हो रही है तो भी तुम मुझे हीलिंग एनर्जी भेजो। ये चाहते हैं कि आप इनके लिए प्रे करो, ये चाहते हैं कि आप इनके लिए प्रे करो कि अपने आप को हील कर पाएँ, ये हिम्मत जुटा पाएँ। ये चाहते हैं कि आप इनका दूर से भी इनके लिए प्रे करो। लेट गो ऑफ फियर। आपका जो व्यक्ति है ना, ये इसको लगता है कि इसको अपने डर को हटाने की ज़रूरत है ताकि ये फुल्ली हैप्पी फील कर सके आपके साथ। ये अफ्रेड,
fear, healing, thinking, best self, sleepless nights, all are pointing to just one thing, कि इस व्यक्ति के बिना आपके लिए रहना काफ़ी मुश्किल है। ये इसने भी हाल फिलहाल में ये चीज़ रियलाइज़ की है और ये आपसे प्रॉमिस करना चाहता है दैट आई विश यू नो जस्ट हाउ स्पेशल यू आर टू मी। आई प्रॉमिस आई विल मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस। वैसे भी अब इसे ही चीज़ें ठीक करनी है, आपको जो करना था आप कर चुके हो, अब इसकी बारी है कि ये चीज़ें ठीक करे। और ये कह रहा है कि हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करूँगा। ये इनका सीक्रेट कन्फेशन है, ये वो हाव भाव हैं, ये वो थॉट्स हैं, ये वो कन्फेशन हैं जो ये आपसे अमूमन सामने नहीं कहेंगे, पर ये सब ये करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लाइफ में ओपन अप करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लायक बनने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। इनको लगता है ये नहीं है उतने अच्छे जितने अच्छे आप हो। ये डिवाइन गाइडेंस चाह रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं कि एक ऐसी राह पकड़ें जहाँ पे इनको सही दिशा मिले। ओके, कहीं ना कहीं व्यक्ति ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है। ओके, कितना सफल होगा इसे भी नहीं पता, बट एटलीस्ट ये कोशिश कर रहा है। ये कह रहा है कि तुम मेरी दुनिया हो, हमेशा रहोगी, हमेशा रहोगे। मेरा हर थॉट तुम्हारे अराउंड घूम रहा है, मैं तुम्हें अपने माइंड में हमेशा रखता हूँ। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। हाँ मैंने गलतियाँ की हैं पास्ट में, हाँ मैंने सुधारना चाहता हूँ, हाँ अभी भी बहुत से वादे नहीं कर सकता, नहीं निभा सकता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। गिव मी सम टाइम, मैं कोशिश कर रही हूँ। कम्युनिकेशन बहुत जल्दी होगा आप दोनों के बीच में, बहुत जल्दी। यू हैव नो आइडिया कि ये व्यक्ति क्या प्लान कर रहा है फॉर अ गुड कम्युनिकेशन, टू रीच आउट टू यू, टू बी एबल टू कन्विंस यू। बहुत कुछ ये व्यक्ति कोशिश कर रहा है ताकि फिर से आपको जीत सके। ओके, आपको कोई मिस्ड कॉल इससे मिल सकती है। देखो ये आपसे देखो जैसे कि मैंने आपको बोला, अफ्रेड है, डरा हुआ है, फियरफुल है, तो ये पर्सन कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा, लेकिन बहुत छोटे छोटे मैसेजेस भेजेगा आपको। पहले ये आपका मूड टेस्ट करेगा, क्योंकि इसको झाड़ नहीं खानी, मार नहीं खानी, रिजेक्शन से बहुत डर लगता है इसको। तो ये कोशिश करेगा छोटा सा हाय हेलो भेजने का, फिर देखेगा कि आप उसका क्या रिस्पॉन्स करते हो, रिस्पॉन्ड करते भी हो कि नहीं करते। मे बी आप रिस्पॉन्ड ही ना करो, गुस्सा इतना चढ़ा हुआ है आपको, तो आप कहो इससे बात ही ना करो, पर ये ट्राई करने की कोशिश करेगा कि क्या पता आप बात कर लो, क्या पता। तो समवेयर एकदम से मैसेज बहुत क्लियर नहीं आएगा आपके पास। हो सकता है आप थोड़े कंफ्यूज भी हो जाओगे व्यक्ति क्या चाह रहा है, लेकिन मैसेज वो भेजेगा ये टेस्ट करने के लिए कि आपका मूड कैसा है, टू गेज योर मूड, टू बी एबल टू नो कि आपका मूड कैसा है। ये और ये कम्युनिकेशन में आपको बताऊँ 10 से 12 दिन में ही आ जाएगा, क्योंकि इसकी डेस्परेशन काफ़ी हाई हो रही है। ओके, दीज आर योर पार्टनर्स डीप डार्क कन्फेशंस, डीप कन्फेशंस, चैनल कन्फेशंस। और आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए श्री राधे, हर हर महादेव।